हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आरो यारो हिंदी 2025 की। और ये सुपर 20 का टेस्ट नंबर 10वां देखेंगे। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, त्रिदश का पर्यायवाची है। आपसे पूछा गया है त्रिदश का पर्यायवाची है। ऑप्शंस है विबुध, अनृत, उदक और कोदंड। तो आपको यहाँ पर बताना है। त्रिदत्त का मतलब होता है देवता। इसका मतलब होता है देवता। और देवता का आपको इसमें पर्यायवाची खोजना है इन चारों में से। तो विबुध माने देवता होता है, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देवताओं के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे अजर, अमर, देव, ये सारे आप नोट करेंगे, और सुर। तो ये तो हो गए आपके देवता के पर्यायवाची। अब दूसरा यहाँ पर देखो शब्द दिया गया है अनर्थ। इसका मतलब होता है झूठ, और इसके पर्यायवाची होते हैं झूठ, मिथ्या, झूठ, मिथ्या, मृषा, असत्य। ठीक है, तो इसके हो गए झूठ, मिथ्या, मृषा, असत्य। ये सारे हो गए अनर्थ के पर्यायवाची। उदक माने क्या होता है? उदक माने होता है नीर या जल। तो ये जल हो गया, या नीर भी इसको कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे जैसे कि तोय, रस भी होता है, अमृत होता है। ये सारे पानी के पर्यायवाची हैं। पय होता है, अम्ब होता है, और जीवन भी पानी का पर्यायवाची होता है। तो ये सारे हो गए आपके उदक के पर्यायवाची। कोदंड का मतलब होता है धनुष। कोदंड का मतलब धनुष। तो इसके पर्यायवाची भी देखेंगे। इसका पर्यायवाची होता है कमान, चाप, विशिखासन, विशिखासन, और सरासन, सरासन, धनु, पिनाक, और कारमुक। कारमुक भी धनुष का पर्यायवाची होता है। तो ये सारे हो गए आपके कोदंड यानी धनुष के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका दिया गया है, मान शौक का पर्यायवाची है आत्मा, वारण, मंजुल, उदधि। तो यहाँ पर मान शौक का मतलब होता है आत्मा। मान शौक का मतलब क्या होता है? आत्मा। और ये मान शौक है क्या? इसका मतलब है हंस। तो हंस के पर्यायवाची होते हैं, एक तो हो गया आत्मा, और यही आपका आंसर है। इसके अलावा हंस के पर्यायवाची देखेंगे मराल, कलहंस, कलहंस भी हंस का पर्यायवाची है, चक्रांग, चक्रांग, और सूर्य। ये सारे आपके हो गए हंस के पर्यायवाची। दूसरा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है ऑप्शन में वारण। वारण का मतलब होता है हाथी। ये ध्यान रखेंगे, वारण का मतलब हाथी। और हाथी के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे गयंध है, गयंध हो गया, कुंभी हो गया, कुंभी भी हाथी का पर्यायवाची है, वितुंड हो गया, वितुंड, हस्ती, हस्ती माने हाथी होता है, द्वीप, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मतंग हाथी का पर्यायवाची हुआ, करी, ये भी पर्यायवाची हुआ, कुंजर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पर्यायवाची। इसके अलावा हाथी के पर्यायवाची होते हैं नाग, दंती, बड़े बड़े दांत इसलिए दंती कहा जाता है, द्विज होता है, द्विज, और द्विरथ, और गज। ये सारे हाथी के पर्यायवाची हो गए।
अब देखो यहाँ पर दिया गया है मंजुल। मंजुल का मतलब होता है सुंदर, तो इसके भी पर्यायवाची हम देखेंगे। सुंदर हो गया, रमणीय हो गया, रमणीय, सुरम्य, मनोहर, सारे सुंदर के पर्यायवाची हैं। शोभन, शोभन होता है। कल हो गया, ललित हो गया, ये भी आपका सुंदर का पर्यायवाची है। और चारु, ये इंपॉर्टेंट है, चारु, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारे हो गए आपके मंजुल के पर्यायवाची। अब देखेंगे यहाँ पर देखो दिया गया है उदध। तो उदध माने होता है समुद्र, ठीक है। उदध माने क्या होता है? समुद्र। तो इसके पर्यायवाची हम देखेंगे। समुद्र हो गया, सागर, तो सरल है, आपको याद होगा। रत्नाकर, रत्न निकलते हैं इसलिए रत्नाकर कहा जाता है। वारिधि, वारिध भी हो गया। पारावार, परावर होता है, परावार। और जलधि हो गया। इसके अलावा होता है नदीस, नदीस, नदियों का स्वामी। और सिंधु, सिंधु माने भी समुद्र होता है। तो ये सारे हो गए समुद्र के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है मृगदंशक का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर शुनक, सार में गंडक। मृगदंशक होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मृगदंशक होता है आपका कुत्ता। तो कुत्ता के ये पर्यायवाची आपके हो गए शुनक, सारमेय और गंडक, ये तीनों कुत्ता के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे जो चौथा दिया गया है डिम्बज, ये नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, डिम्बज का मतलब क्या होता है ये आपको देखना है, उससे रिलेटेड पर्यायवाची। तो इसका मतलब होता है पक्षी, डिम्बज का मतलब पक्षी। और इसके पर्यायवाची हो जाएंगे आपके द्विज, अंडज, विहग, विहग और विहंग, ये दोनों होते हैं पक्षी के पर्यायवाची। इसके अलावा हो जाएगा आपका खग, शंकुत, शकुंत होता है ना कि शंकुत, शकुंत। और पतंग, शकुन, शकुन होता है। इसके अलावा पखेरु, ये पूछा गया है आरो यारो में। फिर आगे होता है परिंदा, परिंदा होता है, परिंदा। और लास्ट में एक है खेचर, ये इंपॉर्टेंट है, खेचर। जो खा का मतलब होता है आकाश, और वहाँ पे विचरण करने वाले, तो उनको खेचर कहा जाता है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला है आपका गेसु का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। गेसु का मतलब क्या होता है? केस। तो केस के पर्यायवाची होते हैं जैसे पश्म, मेंचक और चूल, ये तीनों आपके केस के पर्यायवाची हो गए हैं। गेसु का मतलब क्या होता है? केस। तो ये सारे केस के पर्यायवाची हो गए। आपसे पूछा गया है नहीं है, तो खेट नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, खेट होता क्या है? खेट का अर्थ है अश्व यानी घोड़ा। अब अश्व के सारे पर्यायवाची हम देखेंगे। घोड़ा हो गया, या अश्व हो गया, है, बाज, तुरंग, तुरंग हो गया, रविसुत, रविसुत, सूर्य का पुत्र, सैंधव, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे, सैंधव। किंकिर, किंकिर, ये नया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चामरी, चामरी भी घोड़े का पर्यायवाची है। इसके अलावा देखेंगे और घोड़े के पर्यायवाची, जैसे कि धौरे, धौरे, रथवाह, रथवाह, रथवाह भी घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। राजवाह,
सारंग, और लास्ट होगा आपका हयंद। ये सारे आप घोड़े के पर्यायवाची याद रखेंगे और कई बार ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैं ताजा फल लाया हूँ, तो यहाँ पर मैं ताजे फल लाया हूँ होना चाहिए था, गलत हो गया, यहाँ पर ताजे फल होना चाहिए। उसने दंड देने योग्य कार्य किया है, तो यहाँ पर दंड देने योग्य नहीं होता है, पाने योग्य। ठीक, तो दंड पाने योग्य काम किया है, इसलिए गलत हो गया। आपकी किताब छत पर पड़ी है, ये वाला बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सी पार्ट सही हो जाएगा। और बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, तो बाण तो अ, धनुष के द्वारा चलाया जाता है, तो ये आपका अस्त्र होगा। ठीक है, अस्त्र, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपसे यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया है। डोर बिना पतंग कैसे उड़ेगी, तो डोर बिना नहीं होता है, डोर के बिना। ठीक है, यहाँ पे के होना चाहिए, डोर के बिना, तो ये त्रुटिपूर्ण हुआ। युग की मांग का ये वीणा कौन उठाता है, ये वाला एकदम सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो यहाँ पर ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि दी। ठीक है, दिव्य दृष्टि दी, प्रदान की नहीं, दी। और चार दीवारी के पार खाई है, तो यहाँ पर चार दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी होता है, तो ये आपका शब्द गलत दिया था, वर्तनी त्रुटि, चार दीवारी। ठीक है, अगला देखेंगे 7 नंबर में, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो दिया गया है फिटकरी, तो फिटकरी नहीं होता है, ये गलत दिया गया है, इसका होता है फिटकिरी, फिटकिरी, तो ये ध्यान रखेंगे, ये काफी बार पूछा गया है, फिटकिरी होता है। अधिशासी गलत लिखा गया है, अधिशासी होता है अधिशासी, अधिशासी अधिकारी जो होते हैं, तो वहां पे ऐसे लिखा जाएगा। अद्यपि लिखा गया है, तो अद्यपि नहीं होता है, ये अद्यापि होता है, अद्यापि। और वैश्या, ये सही है, तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वैश्या होता है, वैश्या नहीं वेश्या होता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 8 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो देखो लिखा है कौशल्या, कौशल्या नहीं होता है, गलत है ये, कौशल्या होता है, कौशल्या। सैया दिया गया है, सैया, सैया नहीं होता है, सैया होता है। और त्योहार आपका यहाँ पे एकदम सही है, त्योहार, तो सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। और दंपत्ति दिया गया है, तो दंपत्ति नहीं होता है, दंपत्ति होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, दंपत्ति, इसका क्या होगा, दंपत्ति, बड़ी की मात्रा इसमें लगेगी, तो यहाँ पर सही था त्योहार। 9वां है, निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिना देख रेख का जानवर, इसे अन्नेर कहते हैं, करेक्ट है ये। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, ऋणी, तो देखो यहाँ पर ऋणी नहीं होता, उसको अधमरण कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, अधमरण यानी आधा मरा हुआ, ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं। तो अधमरण, जो दूर की बात सोच सके, अग्र अनाग्र सोची, ना सोच सके, यहाँ पे ना होगा, ने नहीं, जो दूर की बात ना सोच सके अनाग्र सोची, और जो सोच सके उसे अग्र सोची। ठीक है, और वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका वी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, हाँ देखो दिया गया है इसमें, निम्नलिखित वाक्यांश में से उनके एक शब्द के
युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ताजिया रखने की जगह को इमामबाड़ा कहते हैं, करेक्ट है ये। जो दूसरे की उन्नत देखकर जलता हो ईर्ष्यालु, सही है। जो गाने योग्य हो गे, ये भी सही है। और यहाँ पर दिया है अधिक बकवास करने वाला, इसे वाचाल नहीं कहते। वाचाल जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। बकवास जो करता है उसे प्रगल्भ कहते हैं, प्रगल्भ। ये शब्द याद रखेंगे, अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ। ठीक है। 11 नंबर में है पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो अपनी इच्छा से पति का वर्ण करती है उसको क्या कहेंगे? पतिव्रता, पतिम्बरा, स्वैरिणी या फिर प्रियदर्शी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पतिम्बरा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और आप जानते होंगे पतिव्रता कौन होती है? जो पति की बात माने। आजकल ऐसा होता ही कहाँ है। स्वैरिणी मनमानी करने वाली, जो मनमानी करती है उसे स्वैरिणी कहते हैं। लगभग टोटल आजकल मनमानी ही करती हैं। प्रियदर्शी कौन होता है? जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट करेक्ट हो गया। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अतिथि का दिया गया है आतिथ्य, करेक्ट है ये। औरस का दत्तक, ये भी ठीक है। और कृष्ण का शुक्ल, ये भी करेक्ट होगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं तो उस हिसाब से सही है। असूया का सोया लिखा गया, ये गलत हो जाएगा। तो असूया का क्या होता है? अनसूया, अनसूया। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 13 नंबर में, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन मतलब सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर देखो एक सही है, बाकी 3 गलत दिए गए हैं, आपको बताना है। तो कृत्रिम का ये होता है, नवीन दिया गया है, गलत है ये। प्राकृतिक होता है, कृत्रिम का प्राकृतिक, पहला गलत हो गया। परजीवी का अनुजीवी, तो परजीवी अनुजीवी ये तो आपस में पर्यायवाची हैं, इनका विलोम होगा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर। और तमस का आलोक, ये वाला आपका करेक्ट है। तमस माने अंधकार, तो आलोक माने उजाला। वितृष्णा का अतृष्णा दिया गया है, ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं और इनका विलोम क्या होगा? तृष्णा। ठीक है। तृष्णा का वितृष्णा या फिर अतृष्णा होता है। तो इसमें सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर है, देखो दिया है यथार्थ का विलोम आपसे पूछा गया है। यथार्थ शब्द का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृत्रिम, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये दिया गया है, देखो उचित का क्या होगा विलोम शब्द? अनुचित। 15 नंबर है, तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। टिटिहरी का टिट्टिवी करेक्ट है ये। जनेऊ का यज्ञोपवीत करेक्ट है। 4 का चत्वारी दिया गया है, ये भी ठीक है। और ये देखो गुहा का गुफा दिया गया है, ये भी सही है लेकिन उल्टा लिखा गया है। ठीक। तो गुफा जो होता है ये है आपका तद्भव और इसका तत्सम होता है गुहा। तो ये आपस में हाँ उल्टा लिखे गए हैं, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। डी पार्ट आपका राइट होगा। 16 नंबर में है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जाड़ा का जाड करेक्ट है ये। झुकना का दिया गया है झुक, ये गलत है। झुकना का क्या होता है? अध्युक्त, अध्युक्त, ये वाला होगा। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी जामुन का जम्बो होता है और झरोखा का जालक, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर है, फिर से वही बात आ गई। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बहेड़ा का बहेर, ये गलत दिया गया है। बहेड़ा का क्या होता है? विभीतक, विभीतक। और यही आपका गलत है, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी बिन्ना का वीक्षण,
विगाड़ का विकार और वैल का बलिवर्द, ये तीनों आपके सही तद्भव तत्सम दिए गए हैं। 18 नंबर है, अब विशेष और विशेषण पर आधारित प्रश्न होंगे। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म नहीं है? लोभ का दिया गया है लब्ध, करेक्ट है ये। कैवल्य का केवल होता है, ठीक है। और ऋतु का ये अनर्थ नहीं होता है, ये होता है आपका आर्तव, आर्तव। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और लंघन का लंघित, ये भी ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन विशेष नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है कौन सा विशेष नहीं है। तो इसमें से आपका 3 विशेष दिए गए हैं, एक विशेषण है, आपसे वही पूछा गया है। तो देखो तिरोहित, ये तिरोधान दिया गया है, तो विशेष नहीं है, बताना है आपको। तो तिरोधान जो है ये विशेष है, ठीक है। इसका विशेषण होगा तिरोहित, तिरोहित, तिरोधान का। आर्तव जो है, आर्तव दिया गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। ये आपका विशेषण दिया गया है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रसाद का जो विशेषण होगा वो होगा प्रसन्न, ये विशेष है प्रसाद। और लाघव का लघु, तो यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला देखेंगे, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो पान का पे ठीक है, ये चश्मा का चश्मदीद करेक्ट है, मथुरा का माथुर भी ठीक है, और तालव्य का तालु ये आपका उल्टा दिया गया है, तो यही डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तालु का क्या होता है? तालव्य, तालु तालव्य, तालु जो होता है ये आपका होता है विशेष, और इसका विशेषण होगा तालव्य, ठीक है। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे आरो प्रीलिम और मेंस बैच में आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको पेड से बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी, और पेमेंट करने के बाद हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।